गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 10th क्लास की हिंदी काव्य खंड गोधली भाग 2 का तीसरा नंबर थर्ड नंबर कविता पढ़ने वाले हैं और इसका भावार्थ जो है अर्थ बिल्कुल ही सरल और आसान शब्दों में जानने वाले हैं। परंतु हर कविता की तरह इस कविता का भी अर्थ जानने से पहले सबसे पहले हम लोग कवि परिचय जान लेंगे। चूँकि आपको बताया है कवि परिचय से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इस वजह से कवि परिचय भी जान लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं। कविता है आपका अति सुदो स्नेह को मार्ग है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कवि परिचय यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा दिया है। इसमें से जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज़ हम अपना छाट करके एक नोट्स बनाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के सहारे हम लोग सारा चीज़ जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था एग्जाम में पूछ सकता है वो सारा चीज़ हम लोग नोट्स के हिसाब से पढ़ लेंगे और जान लेंगे। आपका कोई भी चीज़ इसमें छूटने वाला नहीं है। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने कवर करी है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है कविता के लेखक घनानंद जी हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा कर दिया गया था। ये यानी कि घनानंद जी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। आगे इनके बारे में बताया जाता है कि ये जब मीर मुंशी का कार्य करते थे साथ ही में ये एक अच्छे गायक के साथ साथ एक श्रेष्ठ कवि भी थे, यानी कि अच्छे कवि थे। और आगे इनके बारे में बताया जाता है कि ये किसी सुजान नामक लड़की से प्रेम भी करते थे अपने टाइम में। जब इनका विराग हुआ है ना, आगे लिखा है कि विराग होने पर ये वृंदावन में काव्य रचना करने लगे। ठीक है, विराग मतलब होता है कि बिछड़ा। जब इनका ये जो सुजान नामक लड़की से जब ये प्रेम करते थे, ये सुजान एक नर्तकी थी डांस करने वाली। जब इनका विराग हुआ यानी कि कह सकते हैं अभी के समय में कि घनानंद जी का सुजान से ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तब ये वृंदावन में काव्य रचना में लग गए। तब ये यहाँ मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वहाँ से मीर मुंशी का कार्य छोड़ करके वृंदावन चलेगा और वहीं पे काव्य रचना करना स्टार्ट कर दिए थे। आगे बताया जाता है कि ये प्रेम के पीर के कवि थे, है ना। इनके बारे में घनानंद जी के बारे में बताया जाता है कि ये प्रेम के पीर के कवि थे। ये चीज़ आपको याद रखना होगा क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ जाता है कि प्रेम के पीर के कवि किसको कहा जाता है। आपको ऑप्शन में घनानंद दिया रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ओके। या फिर आपसे ये ऐसा भी पूछ सकता है कि घनानंद किस प्रकार के कवि थे और ऑप्शन में आपको प्रेम के पीर के कवि इस प्रकार से कोई ऑप्शन होगा तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि इनका जो मृत्यु हुआ था 1539 में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा कर दिया गया था। तो इसका मुख्य रीजन जो है, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, तब नादिर शाह दिल्ली के साथ साथ वृंदावन के आसपास के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था धन जेवरात वगैरह सब लूटने के लिए। तब वहाँ पर इनके सैनिकों को, नादिर शाह के सैनिकों को घनानंद मिल गए थे, ठीक है। और चूंकि उन्हें ये पता था कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी का कार्य करते थे, ठीक है, तो उन्हें ऐसे लगा था कि घनानंद को सारे खजाने के बारे में पता होगा। तो वे सैनिक इनसे घनानंद जी को पकड़ करके 3 बार जर जर ऐसे कर करके सोना मांगा। जर मतलब क्या होता है आपका, जर मतलब होता है सोना, ठीक है। तो उन्होंने 3 बार जर कहते हुए सोना मांगा घनानंद से और उसके बाद घनानंद जी का जवाब था रज, है ना। आपको बता दें रज मतलब होता है धूल, रज मतलब होता है धूल। नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद जी को पकड़ने के बाद उनसे जर कहते हुए 3 बार सोना मांगा और इन्होंने घनानंद जी ने रज कहते हुए 3 बार 3 मुट्ठी धूल उठा करके दे दिए। ऐसा इन्होंने घनानंद जी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनके लिए भारत का जो भूमि है, भारत का मिट्टी किसी सोने से कम नहीं था, इसलिए इन्होंने भारत की मिट्टी जो है वही उठा करके उन सैनिकों को पकड़ा दिया। बट ये बात उन सैनिकों को थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने यानी कि नादिर शाह के जो सैनिक थे घनानंद जी को वहीं पे मार देते हैं। तो ये स्टोरी थी इनकी मृत्यु की। बाकी आप चलते हैं आगे और कविता का अर्थ जानते हैं। कविता का पहला पैराग्राफ है आपका अति सुदो स्नेह को मार्ग है। इसका अर्थ होता है प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है।
ओके, तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से सारी पंक्तियों का अर्थ बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में जानते हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सियानब बांक नहीं। अर्थात स्नेह का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल होता है, जहाँ थोड़ी सी भी टेढ़ापन या चतुराई नहीं चलती है। तहाँ सांचे चले तजी अपनपऊ, झुझके कपटी जे निशांक नहीं। इस पंक्ति का अर्थ होगा, यहाँ चलने के लिए अर्थात प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सब कुछ अपना छोड़ करके तब प्रेम के मार्ग पर चलना पड़ता है। और जो लोग भी कपटी होते हैं, एक दूसरे पे शंका करने वाले होते हैं, वे कभी भी प्रेम के मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। ओके, आगे कहते हैं घनानंद। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। अर्थात घनानंद अपने प्यारे सुजान से कहते हैं, प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अर्थात प्रेम का मार्ग बस एक ही है और उस पर आपको चलना ही होगा। तुम कौन थे पाठ पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। इस पंक्ति में घनानंद जी अपने प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि पता नहीं तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो कि मेरे से मन भर प्रेम तो ले लेती हो, बट अपने तरफ से तुम मुझे एक छटाक भी प्रेम नहीं देती हो। तो फ्रेंड, उम्मीद है आप लोगों को ये पहला पैराग्राफ जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अगला पैराग्राफ की तरफ, जिसका टाइटल दे रखा है यहाँ पर, मुँह असवाहिनी ले बरसो। अर्थात इसका अर्थ होता है मेरे आंसुओं को ले जा करके बरसाओ। साथ ही आपको बता दें कि ये जो दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है, बादलों के संबोधन में है दूसरा पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मिलता है हम लोगों को। पर काज ही देह को धरी फिरो, पर जन्य जथारथ है दर्शो। इस पंक्ति में कवि घनानंद जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परोपकारी बादल, आप दूसरों के कार्य के लिए, आप दूसरों के उपकार के लिए अपने देह को धारण करते हो। निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सजनता सरसों। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि निधि मतलब होता है खजाना, नीर मतलब पानी और सुधा मतलब अमृत। तो इस पंक्ति में कवि घनानंद जी बादलों से वापिस कहते हैं कि हे परोपकारी बादल, आप अमृत समान पानी के खजाना को ले जा कर के सभी तरफ एक समान रूप से बरसाते हैं। सब आप किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं और सबके सुख समृद्धि में योगदान करते हैं। घनानंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हिए परसो। घनानंद जी बादलों से कहते हैं कि हे जीवनदायक, आप सबके उपकार के लिए आप अपने देह को धारण करते हैं, सबके सुख समृद्धि में योगदान करते हैं, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। कभी आप मेरे भी पीर को समझिए और मेरी भी पीड़ा को समझिए। कबहू वह विश्वासी सुजान के आंगन में असवाहिनी ले बरसो, और कभी मेरे विश्वासी सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जा करके बरसाओ, ताकि उसे एहसास हो कि मैं आज भी उसके प्रेम के विरह वेदना में ही जीता हूँ, और उसे कुछ एहसास हो और वो आकर के एक बार हमसे मिल ले। इस प्रकार का ये अपनी भावना व्यक्त करते हैं बादलों के आगे। ओके, तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से दोनों पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों का भावार्थ। ओके, अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जब हम इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे तो उसमें उसी टाइम आपका जो डाउट है वो क्लियर करा देंगे। ओके, और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।